हेलो स्टूडेंट्स, अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। तो ये जो मेथड है, इस मेथड में हम अमाइंस देखेंगे, कैसे हम अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं, अमाइन के फॉर्मेशन से क्या बनता है और इसका क्या ड्रॉबैक है, क्या अच्छी बात है। तो देखो, नाम से क्लियर है। जैसे हम बोलते हैं ना, हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस, ठीक, मतलब वाटर का एडिशन, ठीक। वैसे ही अमोनोलिसिस का मतलब है एडिशन ऑफ, अमोनोलिसिस का मतलब है एडिशन ऑफ अमोनिया। तो अगर हम अमोनिया का एडिशन करेंगे तो इसको बोलते हैं अमोनोलिसिस, ठीक। और किस में करते हैं हम लोग? अल्काइल हैलाइड में। तो देखो, इसमें होता क्या है कि जब भी हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, तो दो तीन बातें समझनी है कि अमोनिया होता है एक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि एन के पास होता है लोन पेयर, और एक्स होता है क्लीविंग ग्रुप, तो इसको बाहर निकालता है। और अगर इसको बाहर निकालेगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आर NH3 प्लस, ठीक है। और ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ से X माइनस बाहर निकल जाता है। अब क्या होता है, आपको पता है कि NH3 प्लस एक एसिड है, ठीक है। यहाँ से फिर बाद में H और यहाँ से X बाहर निकल जाता है, और फाइनली हमें क्या मिल जाता है? RNH2, ठीक है। RNH2 ये मिल गया आपको 1 डिग्री में। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, जब हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसमें अमोनिया का एडिशन करते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लो हमने ये कंपाउंड लिया CH3CH2Cl, और यहाँ पे अमोनिया का रिएक्शन कराया, तो क्या बनेगा? तो अमोनिया होता है एक न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा, Cl बाहर निकालेगा, तो मिल जाएगा CH3CH2 NH3 प्लस, और यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, और Cl माइनस बाद में H को भी बाहर निकाल लेगा, और फाइनली यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, तो CH3CH2NH2, और बाकी आपका जो भी HCl बाहर निकली गया। तो यहाँ पे बनता है अमाइन। लेकिन इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है। इस रिएक्शन का ड्रॉबैक ये है कि इस रिएक्शन में अमाइन तो बनता ही है, ये जो बना है अगर देखो ध्यान से, तो ये एक 1 डिग्री अमाइन है। लेकिन रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन पे ही स्टॉप नहीं होता है, ये रिएक्शन फर्दर आगे बढ़ जाता है, और यहाँ पे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ये सब अमाइन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको देखते हैं। जैसे होता क्या है कि अगर आपने इसका रिएक्शन कराया, अब इसको अच्छे समझते हैं। अगर आपने अल्काइल हैलाइड लिया और यहाँ पे अमोनिया का रिएक्शन कराया, तो मैंने आपको समझाया था कि अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है और एक्स लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है, HX बोल दो क्योंकि यहाँ पे हेलोजन है, ठीक है। HX बाहर निकल जाता है और क्या मिल जाता है? RNH2। अब देखो, ये रिएक्शन यही 1 डिग्री अमाइन बना है, इसी पे स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप एक ही इक्विवेलेंट RX ले रहे हो और एक ही इक्विवेलेंट अमोनिया का ले रहे हो। ये रिएक्शन फर्दर आगे बढ़ेगा, अब ये दोबारा से RX से रिएक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब देखो, अमोनिया से ज़्यादा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल ये RNH2 हो गया, क्योंकि N के पास लोन पेयर है। तो ये दोबारा से जो बना है 1 डिग्री अमीन, ये खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल है, ये दोबारा से अगर RX के मॉलिक्यूल हैं तो इनसे दोबारा से रिएक्शन कर सकता है, और अगर इनसे दोबारा से रिएक्शन करेगा तो फिर से यहाँ से HX बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा RNHR। ये हो गया 2 डिग्री अमाइन, और ये रिएक्शन फिर से आगे बढ़ सकता है। ये 2 डिग्री अमाइन फर्दर से आपका RX से रिएक्शन कर सकता है, और फिर से यहाँ से HX बाहर निकल जाएगा। ये 2 डिग्री अमाइन है, फिर से रिएक्शन कर सकता है, और फिर से यहाँ से HX बाहर निकल जाएगा, और अगर HX बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 3 डिग्री अमाइन, ठीक। अब बताओ, क्या फिर से रिएक्शन हो सकता है? आपको लग रहा हो कि अभी तो हाइड्रोजन ही है, रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन से थोड़ी रिएक्शन हो रहा है, इनके लोन पेयर से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि फिर से ये RX के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर ले, और ये रिएक्शन आपका 4 डिग्री अमाइन पे आके स्टॉप हो जाए, और फाइनली आपको 4 डिग्री अमोनियम का सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यहाँ पे N पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और इधर क्या है? X माइनस। तो ये हो गया 4 डिग्री अमीन। तो इस रिएक्शन का ये ड्रॉबैक है कि ये रिएक्शन 1 डिग्री पे ही स्टॉप नहीं होगा, ये रिएक्शन 2 डिग्री अमीन भी बनेगा,
3 डिग्री अमीन भी बनेगा, ठीक। ये रिएक्शन 2 डिग्री अमीन भी बनेगा, 3 डिग्री अमीन भी बनेगा, और फर्दर 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या हुआ, देख के बताओ। तो इस रिएक्शन का ड्रॉबैक यही हुआ कि इस रिएक्शन में 1 डिग्री ही अमीन नहीं मिलता है, यहाँ पे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ये सारे अमीन के सॉल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ईल्ड होती है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन एंड 4 डिग्री अमीन का सॉल्ट मिलता है। तो इससे आपको लगेगा कि तो फायदे वाली बात है, सभी मिल जाए। इससे किसी एक पर्टिकुलर का ईल्ड जो है वो कम हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 1 डिग्री अमीन कितना बनेगा, तो इसका ईल्ड बहुत कम हो जाएगा। क्यों? जैसे सोचो सभी बन रहा है, 1 डिग्री अमीन भी बन रहा है, 2 डिग्री अमीन भी बन रहा है, 3 डिग्री अमीन भी बन रहा है, और 4 डिग्री अमीन भी बन रहा है। तो किसी एक की ईल्ड तो खराब होगी ना। अगर पूरा 100% तो सभी 25-25% बनेंगे, और मुझे 1 डिग्री अमीन ही चाहिए। अब अच्छा बन भी गया तो मुझे अलग भी करना पड़ेगा, क्योंकि सभी का मिक्सचर बनेगा। तो किसी एक अमीन का जो पर्टिकुलर अमीन है उसका ईल्ड खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यही इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक। और इस ड्रॉबैक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन का ये जो ड्रॉबैक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें बनाना है 1 डिग्री अमीन मेजर में, अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा 1 डिग्री अमीन बने मेजर में, ठीक। तो 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए आपको अल्काइल हैलाइड के साथ अमोनिया तो लेना ही है, लेकिन अल्काइल हैलाइड को आपको रखना है एक्सेस में, ठीक। तब अगर आपने लिया तो यहाँ पे 1 डिग्री अमीन बनेगा मेजर में। अभी बताता हूँ क्यों। लेकिन अगर आपने उल्टा कर लिया, ठीक, यहाँ पे आपने अमोनिया को मेजर में कर दिया, ठीक। अगर ये सॉरी एक्सेस में है अमोनिया, ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी उल्टा है। यहाँ पे अगर आपने 1 डिग्री अमीन ले लिया और यहाँ पे आपने एक्सेस में लिया इस कंपाउंड को, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे अभी बताता हूँ लॉजिक से, अगर आपने आर एक्स लिया और अमोनिया ले लिया एक्सेस में, हाँ इसको समझ, तब आपका 1 डिग्री अमीन बनेगा मेजर में। क्यों बनता समझाता हूँ। लेकिन अगर आपने आर एक्स ले लिया एक्सेस में और अमोनिया आपने ले लिया, तो यहाँ पे मिल जाएगा 4 डिग्री अमीन का सॉल्ट मेजर में। अब ऐसा क्यों होता समझाता हूँ, देखो ये हो जाएगा मेजर, और यहाँ पे 1 डिग्री अमीन हो जाएगा मेजर में। तुम पहले खुद सोचो फिर बताओ। देखो रीज़न बहुत सिंपल है। अगर अमोनिया एक्सेस में हुआ, ठीक, अगर अमोनिया एक्सेस में हुआ, ठीक, तो अमोनिया के एक्सेस में होने से क्या होगा बताओ, रिएक्शन कैसे हो रहा है, रिएक्शन में तो अटैक कर रहा है अमोनिया। तो अमोनिया अगर एक्सेस में हुआ तो अमोनिया का आरएक्स पे अटैक करने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अमोनिया का अगर आरएक्स पे अटैक करने का चांस ज़्यादा है तो 1 डिग्री अमीन बनने का चांस ज़्यादा है, ठीक। अच्छा देखो ध्यान से, 4 डिग्री अमीन कब बन रहा था कि जो 1 डिग्री अमीन बना फिर से आरएक्स से रिएक्शन कर लिया, फिर से आरएक्स से रिएक्शन कर लिया, ठीक है। तो जब आरएक्स का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो आरएक्स के अमाउंट ज़्यादा होने से क्या हो रहा है कि 4 डिग्री अमीन क्यों बन रहा है, क्योंकि आरएक्स ज़्यादा है, ठीक है। आरएक्स ज़्यादा होने से 4 डिग्री अमीन बनने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। और अमोनिया एक्सेस होने से 1 डिग्री अमीन बनने का चांस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अमोनिया ज़्यादा होगा तो आरएक्स पे ज़्यादा अटैक होगा, और अमोनिया के अटैक करने से क्या बन रहा है, समझो अमोनिया के अटैक करने से क्या बन रहा है, 1 डिग्री अमीन, और आरएक्स ज़्यादा है तो 4 डिग्री अमीन, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे बताना, CH3 CH2 Cl प्लस CH3 NH2 क्या बनेगा। बस एक ही इक्विवेलेंट से रिएक्शन कराना है। अगला PH CH2 Cl प्लस CH3 NHCH3, बस एक ही इक्विवेलेंट है, बाकी ज़्यादा नहीं है। बताओ क्या बनेगा। देखो ध्यान से, सिंपल है, ये अमीन है, इस पे अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा, तो मिल जाएगा CH3 CH2 NH CH3, बाकी है Cl बाहर। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, PH
CH2N और यहाँ पे 2 CH3, बाकी आपका HCl बाहर निकल जाएगा। ओके, तो यही था आपका अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड फॉर्मेशन